गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल। जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आज आपसे बात होने वाली है कि शक्तियों को क्या चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है। अब शक्तियों का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझ लो कि कोई भी शक्ति, जो शक्ति पॉजिटिव है उसके बारे में बात कर रही हूँ। और शक्ति का कहने का मतलब है कि जो शक्ति आपको सिद्धि में कन्वर्ट हो चुकी है, जो शक्तियाँ आपके रास्ते खोलती हैं, जो शक्तियाँ आपके साथ बचपन से चल रही हैं, जो शक्तियों ने आपको कहाँ से कहाँ आप गिरे पड़े थे, गटर से उठा के एक बहुत बड़ा चीज़ आपको दिया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी, परिवार दिया। मैं वो शक्ति की बात कर रही हूँ। मैं वो उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने 2 महीने ही जाप किए हैं, पाठ पूजा की है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि ना, हो सकता है कि 2 महीने पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति भी बहुत सीरियस हो, तो उसको मेरा ये वीडियो समझ में आ जाएगा। शक्तियाँ जब भी आपके साथ चलती हैं, उनको क्या चीज़ें नहीं पसंद है उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान मैंने रखा आज तक। उनको क्या पसंद है उन चीज़ों का ध्यान मैंने बहुत कम रखा। इसीलिए चाहे हो आप ये बोल लो कि हाँ भाई जल्दी प्रोग्रेस मिल गई, या ये बोल लो कि बहुत जल्दी रास्ता मिल गया मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन गलतियों पे ज़रा सा गौर फरमाओ, थोड़ा सा ध्यान दो चीज़ों पे। शक्तियों को कभी भी आप स्मेल कर रहे हो, आपकी बॉडी स्मेल कर रही है, आप सुबह उठ के स्नान नहीं कर रहे हो, पूरा घर का काम कर ले रहे हो, खाना पीना खा के फिर स्नान कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो शाम को स्नान करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है वो रात को 3-3 बजे सोते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है वो दोपहर को 2-2 बजे नाश्ता करते हैं, उठ के 12 बजे वो बिस्तर छोड़ते हैं। तो शक्तियों को ये नहीं पसंद है। पसंद क्या, आपकी खुद की शक्ति क्षीण हो जाएगी। लंबे समय तक अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो आपका ऐसा कोई काम है कि आपको 15-15 दिन तक बाहर रहना पड़ता है, ट्रैवल में रहते हो, या मान लो कहीं बाहर जा रहे हो 15-20 दिन के लिए, महीने भर के लिए, तो आपने पाठ पूजा बिल्कुल छोड़ दी, तो आपको ऐसा फील होगा अंदर से खाली खाली सा, मतलब अंदर ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है। शक्ति कहाँ गई? शक्ति क्यों नहीं मुझे फील हो रहा, मुझे क्यों ऐसे नहीं पता चल रहा है कि कोई शक्ति मेरे साथ चल रही है? तो वो चीज़ आपको जैसे ही फील होनी शुरू हो जाए, तुरंत भाई नहा धोकर बैठ जाओ अपनी पाठ पूजा करने, क्योंकि ऐसे में ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। फिर आपके चक्र बंद हो जाते हैं, आपकी कुंडलिनी वापस मूलाधार चक्र में जाकर सो जाती है, और ऐसे में फिर आपका काम जो है बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो कोशिश करो कि भले ही आप ट्रैवल कर रहे हो, भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप कम से कम मानसिक जाप पे रहो। और कोशिश करो कि जो दिया बत्ती जो पाठ पूजा आप करते हो वो भी ज़्यादा गैप ना कर सको। 2 दिन गैप कर लिया बहुत है, इनफ है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सही साधक एक दिन भी बिना पाठ पूजा के नहीं रह सकता। महिलाएं मेरे पास जब आती हैं और जो अच्छे अच्छे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम जब पीरियड्स में होते हैं तो वो एक दिन भी हम पाठ पूजा किए बिना नहीं रह सकते। उसका कुछ हमें इलाज बताओ। उसका इलाज ये है कि आप पीरियड्स में भी पाठ पूजा कर सकते हो। कोई चीज़ें छुओ मत। अपना जो माला है एक पीरियड्स की अलग बना के रखो। धूप बत्ती लगा सकते हो, अगरबत्ती लगा सकते हो अपने कमरे में। आप नीचे ज़मीन पे बैठ के अपना पाठ पूजा कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत। हमारे अघोर में तो सब कुछ चला हुआ है। जो लोग अघोर वाले होंगे, जो सुन रहे होंगे, उनको पता है कि अघोर में सब कुछ चला होता है। जो हम माई को चढ़ाते हैं, हम आसन पे बैठ के उसको ग्रहण भी कर लेते हैं, तो आसन पे हमारा खाना पीना भी होता है। ऐसा कोई हमें दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप एक भक्ति लाइन में हो, जो आप एक शक्ति के साथ चल रहे हो, वो चीज़ अलग है। जब तक आपके गुरु ना आपको बताएं तब तक आप ये वाला प्रोसेस मत करो। बस सिंपल सा आप पीरियड्स में भी जाप करो, क्योंकि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद जैसे 5 दिन का डेट होता है, 6वें दिन आपको ऐसा होगा कि फील होना बंद हो जाएगा शक्ति का। तो ये चीज़ें ना हो किसी के साथ, इसलिए पाठ पूजा कंटिन्यू रखो। बॉडी से आपकी स्मेल नहीं आनी चाहिए, कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए, कपड़े धुले हुए साफ़ होने चाहिए, सुबह शाम का स्नान होना चाहिए, सुबह शाम आपको अच्छे से स्नान करना है। बहुत सारी महिलाएं 6 बार बोल रही हूँ, कम से कम 4 दिन बाद अपने सर को धोती हैं। और बहुत जो सवारी वाले व्यक्ति आते हैं वो भी 4-4 दिन के बाद सर धोते हैं। सर आपको एकदम साफ़ रखना है, नहीं तो आपका क्राउन चक्र बंद हो जाएगा। सर को एकदम क्लीन रखना है, बालों को एकदम खुशबूदार रखना है, अच्छे से शैम्पू, अच्छे से जो भी आप सर को अच्छे से दे सकें वो उसको एकदम सॉफ्ट रखना है, नहीं तो आपका क्राउन चक्र जो है वो बंद होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। ऐसे थोप थोप के तेल भी नहीं लगाना है, क्योंकि तेल से भी चक्र बंद होते हैं। जैसे आप यहाँ पे तेल लगाएंगे तो ये भारी हो जाएगा और ऊपर की परत लॉक हो जाती है, तो वो जो एनर्जी हम ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं वो रुक जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। शक्तियों को ज़्यादा झूठ बोलना पसंद नहीं है, शक्तियों को गलत काम पसंद नहीं है। जैसे आजकल छोटी मोटी जो है विद्याएं सीख करके लोग वशीकरण सिखा रहे हैं, लोग ब्लैक मैजिक सिखा रहे हैं, लोग इसकी सिद्धि क्या बोलते हैं, यक्षिणी की और कर्ण पिशाचनी की सिद्धियां सिखा रहे हैं। तो कभी भी अपने इस टैलेंट को अच्छी चीज़ में यूज़ करना है, नहीं तो आपकी जो अपनी पॉजिटिव शक्तियाँ होंगी वो तो छोड़ देंगी, हेल्प ही नहीं करेंगी।
और जो आपकी तामसिक शक्तियाँ हैं, क्योंकि कर्ण पिशाचनी अगर कोई सिद्ध करेगा तभी वो आपको सिद्ध करना बताएगा, तो जब वो सिद्ध कर लेगा तो वही शक्ति इसके साथ चल रही है, कोई भी देवी देवता इसके साथ चल नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्म ही गलत है। मैंने हमेशा यही कहा है इस चैनल पे कि कर्म के अधीन रहो, क्योंकि मैंने जो भी पाया है कर्मों से पाया है, लात घूसे जूते चप्पल खा के पाया है। तो जितने जूते चप्पल खाओगे उतना ज़्यादा माँ का आशीर्वाद मिलेगा, सीधी सी बात है। इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है। जब तक तुम्हें लात घूसे जूते चप्पल नहीं मिलते, तुम्हारे जो पिछले पूर्व जन्म होता है ना, उसके पाप नहीं कटते हैं, तो वो कटना ज़रूरी है, तभी कटेंगे। ठीक है, तो जब हमें कोई जूता चप्पल मार रहा होता है ना, तो उसके कर्म हम खींच लेते हैं। समझ रहे हो पॉइंट, कि उसके कर्म हम खींच लेते हैं, तो उसका जो भी पुण्य कर्म होता है वो हम खींच लेते हैं, ताकि हमारा पुण्य कर्म बढ़ जाता है। ये कॉन्सेप्ट मुझे अब समझ में आया, जब मैं इस आध्यात्मिक में थी, मुझे पहले नहीं समझ आता था ये चीज़। ठीक है, आपको कभी भी ऐसा गंदा नहीं रहना, आपको कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, आपको कभी भी किसी भी कोई भी बुला रहा है तो मुंह उठा के नहीं पहुंच जाना, खाना खाने, पार्टी है, शादी है, फलाना है, ये खा लीजिए, वो शक्ति चल रहे हो, शक्ति चला रहे हो, शक्ति शरीर पे चल रही है, उसका मान रखना सीखो, उसका सम्मान करना सीखो। अब बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं अरे हम नहीं मानते शक्तियों को। क्यों नहीं मानते हो? उसी के दम पे तो 2 रोटी ठूस रहे हो ना, क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मत लो, तुम्हारे घर में तुम्हारे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, हमारा कुछ थोड़ी ना जाने वाला है। तो मान सम्मान बहुत ज़्यादा वो मानती है। अब इसमें से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैं ऐसा करेंगे कि माँ के बिना सम्मान के लिए बैठी हैं, बिना मान सम्मान के नहीं बैठेंगी। तुम्हारे बच्चे कल को 2 जूते मारेंगे खींच के बुढ़ापे में, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगी? तुम्हें कैसा फील होगा कि हमने जीवन भर पसीना कम बहा के इनको 2 रोटी खिलाई, उनको बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। तो उसी तरीके से तो वो हमारी शक्ति हमारी माँ बाप हुई ना। अगर हम उनका मान सम्मान नहीं करेंगे तो फिर उनको नहीं बुरा लगेगा? तो भाई जो भी चीज़ कर रहे हो ना शक्तियों के लिए, ये सोच के समझ के करो कि वो मैं ही हूँ। मुझे जब चीज़ का बुरा लगेगा तो शक्तियों को भी लगेगा। मुझे जो चीज़ अच्छी लगे, मुझे लड्डू पसंद है, मैं लड्डू खा रही हूँ, तो शक्तियों को भी लड्डू पसंद है, वो भी खाएंगी चाव से। अगर मुझे करेला पसंद है तो उनके लिए भी करेला पसंद है। ये होता है भगत का स्वभाव। तो स्वभाव पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ये शक्तियाँ बहुत कुछ सिखाती हैं, जो लोग नहीं सीख पाते हैं वो इधर उधर टटोरते रहते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को सीखो, माँ और तुम्हें सिखाएंगी। जितना ज़्यादा तुम ज्ञान बांटोगे उतना ज़्यादा तुम सीखोगे। इन चक्करों में मत फंसो कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तुम क्या कर रहे हो उस चक्कर में फंसो। तो मेरे अंदर कितना स्वभाव में चेंज आया, 2024 में कैसे थे, 2023 में कैसे थे, कहाँ फंसे थे, आज कहाँ फंसे हो, आज क्या चीज़ें रिजॉल्व की है तुमने लाइफ में। ये चीज़ तक शक्तियाँ आपको हाईलाइट्स कराती हैं। अगर मैं कहीं बैठ जाऊँ शांति से, वैसे तो मेरे नसीब में नहीं है शांति से बैठ पाना आजकल तो, लेकिन कहीं बैठ जाऊँ तो मुझे सब कुछ एक बोलते ना, एक आ जाता है पूरा फ्लैश लाइट में कि क्या थे क्या हो गए। हालांकि ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि एक वो डिप्रेशन का माहौल बनता है, लेकिन ये क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि शक्तियाँ चाहती हैं दोबारा गलती आप ना करें इन चीज़ों में। किसी भी भगत के पास जाएं, किसी भी धाम में जाएं, तो अपनी शक्तियों को खोल खोल के ना दिखाएं कि चलो सवारी आ गई, सर घूम रहा है, बात कर रहे हैं। क्यों करना है? क्यों इतनी वो है क्या शक्तियाँ आके हर किसी के सामने तुम खेलने लग जाओगे? नहीं, अपनी शक्तियों को अपने साथ चलाना सीखो, अपने साथ रखो उसको। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पास, किसी के धाम में जाके खेलने की। अगर गुरु नहीं है तो बात अलग है, अगर गुरु हैं तुम्हारे तो गुरु सिखा देंगे तुम्हें कि किसी के भी साथ में जाके, किसी के भी धाम दरबार में जाना नहीं है जब तक तुम्हें कोई ज़रूरत ना पड़े। तुम एक ही से जुड़ो, एक ही गुरु तुम्हारा सब काम करेगा। ठीक है, ऐसे में शक्तियाँ बंध जाती हैं। झूठ बोलना नहीं है, किसी का कुछ पैसे नहीं खाने हैं, कोई गलत काम नहीं करना है, कोई गलत विद्या नहीं सिखानी है, ना सीखनी है। सीखो, कलयुग है, गलत चीज़ भी सीखनी इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो आजकल का स्वभाव हो चुका है ना युगों का, ये जो युग है तांत्रिकों का, ओझाओं का ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग तंत्र करते हैं दूसरों पे, भगतों पे, और भगत बेचारे जो हैं जन कल्याण में लगे रहते हैं। तो होना भी चाहिए। युद्ध में उतरे हो तो युद्ध में उतरोगे तो बंदूक ही लेके उतरोगे ना, फूल लेके तो उतरोगे नहीं, फ्लावर्स लेके तो उतरोगे नहीं। फ्लावर्स लेके उतरोगे तो तुम्हें मार के चला जाएगा। तो बंदूक तो सेफ्टी के लिए रखनी पड़ती है। तो वही वाली बात होती है कि आपको सब कुछ सीखना है, लेकिन चलाना नहीं है। चलाना कब है? जब वो माँ भगवती और आपके देवी देवता, आपकी शक्तियाँ जब हुक्म करेंगी। माँ चलती हैं
आपको बहुत साफ़ सुथरा रहना है, कपड़े 2 बार चेंज करने हैं, पीरियड्स में खास करके ध्यान रखना है, मंदिर को साफ़ रखना है, मंदिर में क्या भोग लगाते हो उसको कौन ग्रहण कर रहा है वो ध्यान देना है, आपका चाय पानी कौन बना के ला रहा है वो ध्यान देना है, आपका खाना कौन बना के खिला रहा है उसका ध्यान देना है, आपके घर में साफ़ सफाई है कि नहीं उसका ध्यान देना। आपका मन अगर भारी है तो समझ जाओ घर के किसी कोने में कुछ ना कुछ गंदगी पड़ी हुई है, जा करके देखो, साफ़ करो। माँ मेरे को दिखा देती थी पहले, मैं बोलती थी मुझे ऐसे क्यों दिख रहा है कि मेरे घर का एक कॉर्नर गंदा पड़ा हुआ है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ उधर पे। तब बाद में जब मैं सुबह उठ के देखती थी, उसको खोलती थी ना, तो वहाँ पे गंदगी रहती थी, तो मैं जाके उसको पहले क्लीन करती थी। जब मैं क्लीन करती थी फिर नहाती थी ना, तो मुझे अच्छा रिलैक्स फील होता था। तो ये भी चीज़ होती है कि शक्तियों को ये चीज़ें पसंद नहीं है भाई, कि गंदगी रखो या तुम ज़्यादा गुटर गुटू करो, चुगलियाँ करो, 4 लोगों के साथ बैठो उठो, अपनी शक्तियों का खुद ही प्रदर्शन करने लग जाओ। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी 4 लोगों में बैठ के अपनी बातें करो, अरे मुझ पे ये आता है, मैंने इसकी साधना करी, मैंने उसकी साधना करी, बिल्कुल नहीं बताना है। मैं तो बोलती अपने माँ बाप को भी मत बताओ, अपने खानदान को भी मत बताओ। तुम इतने कैपेबल हो जाओ, इतने टैलेंटेड हो जाओ कि वो खुद पता करने आए तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या कर रही हो आजकल। तो ऐसे बनना है आपको, शुरू शुरू में जाके बकना नहीं है। आजकल तो ऐसा हो गया ना, 2-2 3-3 साल परीक्षा नहीं दे पाते बच्चे लोग। अगर वो महामाई परीक्षा लेने आ गई, फिर गुरु परीक्षा लेता है वो अलग। भाई मैं नहीं, मैं किसी की परीक्षा नहीं लेती। मेरे पास कोई आता है तो मेरे बोल देता है, जो भी उसको तकलीफ होती है वो बोलता है सवारी खोलनी है। आजकल तो सवारी एक ही सेशन में खुल जा रही है, और वो वीडियो कॉलिंग्स अभी शुरू हुई है ना, तो उसी में खुल जा रही है आजकल। तो वो तो सब माई की कृपा है, माँ खोल देती है। तो ये सारी चीज़ें ना, अच्छे काम करो, जितनी भी शक्तियाँ चल रही हैं उनको अच्छे कर्मों में लो। अगर तुम गलत काम करोगे तुम्हारा गुस्सा बढ़ जाएगा, तुम्हारा शक्तियाँ साथ देना छोड़ देंगी, तुम चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा गलत कामों में लग जाओगे। तो इन चीज़ों पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए भाई, क्योंकि फिर एक बार शक्तियाँ रुष्ट होगी तो फिर वो दंड ही देना शुरू कर देंगे, और दंड देना शुरू कर देंगे जब तक गुरु आपकी शक्ति को मनाएगा नहीं तब तक वो मानेंगी नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। टिल देन बाय, नमस्ते।